लकड़ी का सामान आपने अलग अलग रूप में देखा होगा, लेकिन आज आपको एक नई टेक्नोलॉजी हम आपको दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं खजूर के पत्तों से बनी लकड़ी, उसका हम आज विश्लेषण करेंगे। कैसी वो लकड़ी है और कहाँ से बन के आती है और क्या क्या इससे बन सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चेयर रखी है ये भी खजूर के पत्तों से बनी है, और दूसरा जितना भी आप यहाँ टेक्सचर देख रहे हैं या बोर्ड देख रहे हैं, और यहाँ तक कि जो गेट भी हैं वो भी खजूर के पत्तों से बनी लकड़ी का है। आप देख सकते हैं वहाँ पर वो जो गेट है वो खजूर के पत्तों से बनी लकड़ी का है, और इसका जो डिज़ाइन है किस प्रकार का इसमें बना सकते हैं, कितना मजबूत हो सकता है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको आप कोई भी माइका के बिना भी यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेयर लगाई गई हैं, ये भी उसी चीज़ की बनी हुई हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और भी जानने की हम कोशिश करेंगे। जो लोग कंपनी के लोग हैं यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं कंपनी को, उनसे हम बात कर लेते हैं। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक जी, बढ़िया। सुबह से बहुत लोगों को समझा चुके हैं आप। जी जी, कोई बात नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हरचरण सिंह बेदी। ठीक है, ये क्या है जो आप लोगों ने ये बोर्ड की आप तारीफ़ कर रहे हैं? इंडिया में हम भी पहली बार देख रहे हैं। जी। क्या है ये चीज़, किस चीज़ से बनता है? हालांकि आपने मुझे बताया पहले खजूर के पत्तों से बनता है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, और किस किस काम में हम इस लकड़ी को ला सकते हैं? अभी आपने खुद ही जैसे बताया खजूर के पत्तों से बन रहा है बोर्ड, तो इसमें लकड़ी का इस्तेमाल नहीं हो रहा। जी। तो हम कोई पेड़ नहीं काट रहे इसको बनाने में, जो कि हम सबकी आज की डेट में एक आई थिंक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। और ये बन के आ रहा है अबू धाबी से। ठीक है। फैक्ट्री अबू धाबी में है, क्योंकि खजूर के पत्तों से बनता है, तो खजूर इधर उतनी क्वांटिटी में है नहीं, तो रॉ मटेरियल की वजह से ये उधर फैक्ट्री है, वहाँ से ये बन के हम इसे इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ बचते हमारे भी हैं, तो एनवायरनमेंट हमारा भी बेटर होता है, तो किसी भी बहाने से हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इससे। क्या अच्छा, जैसे कि और भी बहुत सारे प्लाई बोर्ड हैं और सस्ती भी देते हैं, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियां हैं, लोकल फैक्ट्रियां हैं, ब्रांड हैं, सस्ती महंगा, आग की भी गारंटी देते हैं कि भाई साहब आग से जलेगी भी नहीं। लेकिन आपका जो बोर्ड है ये कैसा बोर्ड है? ये क्या वाकई में ही काम करेगा सभी जगह? जैसे आप किचन में चले जाइएगा वहाँ पर अलग बोर्ड लगाना पड़ता है, फिर आप दूसरी जगह गेट लगाएंगे वहाँ पर अलग बोर्ड लगाना होता है। इसमें क्या क्वालिटी है कि लोग इसे क्यों लगाएं? देखिए, एनवायरनमेंट तो एक चीज़ हो गई, पर हम सबकी हेल्थ के लिए तो हम रिस्पॉन्सिबल हैं ही। तो इसमें जो रेजिन यूज़ होता है वो इंडोर एयर क्वालिटी के लिए, किसी भी ह्यूमन लाइफ के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। तो इस वजह से अभी जो भी वुड बेस्ड बोर्ड्स हैं उनसे ये हर तरह से, हर मायने में हेल्थ फ्रेंडली बोर्ड बोल सकते हैं हम इनको। एप्लीकेशंस वाइज जैसे आपने बोला कि जहाँ पर भी वो सब बोर्ड्स लगते थे, वो सभी एप्लीकेशंस को हम इन बोर्ड्स के साथ कर सकते हैं काम। जैसे आप काउंटर्स देख रहे हैं, अलमारियाँ देख रहे हैं, वॉल पैनलिंग देख रहे हैं, फ्लोरिंग, काउंटर, फर्नीचर, एवरीथिंग जो हम बोलते हैं वो सभी जगह पर लग सकता है। इसका उल्टा एक एडिशनल एप्लीकेशन है कि इसको हम रॉ डायरेक्ट पॉलिश भी कर सकते हैं। जब हम डायरेक्ट पॉलिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है, क्योंकि हम उसके ऊपर कुछ भी और लगाते, उसके ऊपर पैसा खर्च करते। अगर हम स्मार्ट यूसेज जिसको हम बोलते हैं, स्मार्टली यूज़ करें, तो हम शुरू की कॉस्ट के अलावा बनाने वाले टाइम की कॉस्ट भी सेव कर रहे हैं अपनी। अच्छा, आपने मुझे जब हम बैठे थे आपने मुझे बताया जैसे कोई मिस्त्री होता है उसके लिए भी ये सेफ़ है कि जिस तरह केमिकल या तमाम चीज़ें यूज़ होती है कहीं ना कहीं हार्म होता है। तो इसमें सेफ़ है ये चीज़? उनके लिए तो सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि हम और आप शायद उतने एक्सपोज्ड नहीं होते उन गैसेस को, पर वो बेचारे तो हर वक्त जब काम करते हैं वो इनहेल कर रहे हैं उन गैसेस को। तो कारपेंटर्स, अगर आप जनरल डेटा भी ये कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो 15-20 साल काम किया हुआ कारपेंटर आम तौर पर उसे कुछ ना कुछ बीमारी लग चुकी होगी उस गैस की वजह से। और ये मेडिकल साइंस बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये सब कुछ गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। वो जो केमिकल है उसको कैंसरस बोला जाता है, इस वजह से वो कुछ कंट्रीज़ में बैंड भी है। अच्छा, अगर हम इस किचन में यूज करते हैं इस बोर्ड को तो कितना सक्सेस है? अगर किचन में, क्योंकि आग भी लग जाती है कभी कभी, तो क्या ये आग पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? सर, ये FR ग्रेड के बोर्ड्स बोलते हैं हम इनको, जिसका मतलब ये सेल्फ बर्निंग कभी भी नहीं होगी।
आप खुद से आग लेके इसको पकड़ते रहेंगे वो तो कभी होगा नहीं। तो इसका मतलब है ये एब्सोल्यूट सेफ़ है। इंडोर किसी भी पर्पज़ के लिए आग फैलाएगा नहीं, नॉन स्प्रेडर ऑफ फायर बोलते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं। हमारा E0 फीचर, एनवायरनमेंट फ्रेंडली फीचर, फुली कैलिब्रेटेड, FR ग्रेड, ये सभी बोर्ड्स में डिफ़ॉल्ट फीचर हैं। और हमारा वाटरप्रूफ वर्जन तो हम यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर आप उसे पॉलिश कर देते हैं तो आप एक्सटीरियर्स में यूज़ कर लीजिए। इससे आप जो एक्सटीरियर टेम्परेरी हाउसेस बनते हैं, कॉटेजेस बनते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और सबसे अच्छी बात है कि हम वुड को रिप्लेस कर रहे हैं। जब वुड को रिप्लेस करने का मतलब कि हम पेड़ काटने की ज़रूरत ही ख़त्म कर रहे हैं, तो जो अपने आप में एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है हम सब की तरफ से एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये धरती ही अगर रहने लायक नहीं बचेगी आने वाले 100 साल के बाद, तो अभी हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कमा लें, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा, बनता कैसे हैं कि इसमें कोई केमिकल यूज होता है या फिर मात्र खजूर के पत्तों से ही बन जाता है, क्या है इसका? नहीं, देखो केमिकल तो किसी भी बोर्ड को बनाने के लिए, चिपका के रखने के लिए चाहिए ही होता है, लेकिन हमारा जो केमिकल है उसका नाम है PMDI। वो एक जर्मन रेजिन है। उसको आफ्टर द ट्रीटमेंट वो कम्प्लीटली इनर्ट से मतलब नॉन हार्मफुल हो जाता है। ना ही उसकी कोई गैस छूटती है, ना ही उसकी कोई स्मेल छूटती है। हमारे रॉ बोर्ड को अगर आप स्मेल करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक नेचुरल वुड जैसी सी स्मेल आएगी। जैसे आप लकड़ी को सूंघते हैं तो लकड़ी में से एक भीनी भीनी सी खुशबू आती है, वैसे ही स्मेल आएगी। कोई अलग से तीसरी केमिकल की स्मेल नहीं आएगी, जो कि नॉर्मल प्लाई बोर्ड्स में होता है। आजकल ये सरकार की तरफ से, सब तरफ से प्रेशर्स भी हैं, तो अब नॉर्मल प्लाई बोर्ड वालों ने भी E0 प्लाईज को लॉन्च किया है। क्योंकि अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बनाते हैं और प्लाईवुड का वहाँ काम होता है जी, तो वहाँ क्या काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? बिल्कुल हम 100% रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं प्लाईबोर्ड का। 100% रिप्लेसमेंट प्लाईबोर्ड का बोल रहे हैं, तो ये हर उस जगह पर इस्तेमाल हो सकता है। और ये शायद उन सब के लिए जो यूज़र है उसकी फैमिली हेल्थ और जनरल हेल्थ के लिए या यूसेज कॉस्ट वाइज भी हर तरह से उनको ये फ़ायदेमंद ही होने वाला है। अच्छा, अभी प्राइस की बात कर लेते हैं हम। प्राइस जो पहले कर रहे थे, जैसे और बोर्ड हैं जो इंडिया में बिक रहे हैं, तो कैसे हैं, उसको आप कैसे टक्कर दे पाएंगे? क्या प्राइस में कहीं ना कहीं आपका कम है या क्वालिटी के हिसाब से आपके प्राइस? देखो, अगर आप सारे फीचर्स मैच कराते हो, हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन जिसको बोलते हैं, अगर आप फीचर्स वाइज हमसे कंपेयर करोगे तो हम उनसे बहुत अच्छे खासे सस्ते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम एक प्रीमियम प्रोडक्ट बहुत अफोर्डेबल प्राइस पर दे पा रहे हैं। ये हमारा आई थिंक हर किसी के लिए, जो बोलते हैं ना कि ना बोलने की कोई वजह नहीं बचती। एक बार मैं दिखा, एक बार इस पर बैठ सकते हैं हम लोग? हाँ, बैठ सकते हैं। ये इसी चीज़ से बनाया है और अब मैं यहाँ पर बैठकर देखता हूँ, लेकिन जो क्वालिटी है शायद ये ब्रेक ना हो। हालांकि ये गारंटी ले रहे हर एक चीज़ के लिए, हर एक बोर्ड के लिए कह रहे हैं कि हमारी वो गारंटी है, मजबूती की हो या फिर क्वालिटी की हो या किसी भी तरह की हो। अच्छा, ये एक इसके बारे में बता रहे थे आप लोगों, ये क्या इसमें जैसे लेयर है, कुछ जो मोटाई है, ये सब अलग अलग साइज में मिल जाएंगे? 9 mm से लेके 45 mm तक आते हैं हमारे बोर्ड्स। 45 mm वही 30 mm से ऊपर जितने हैं दरवाज़ों के लिए यूज़ हो जाते हैं, या लकड़ी की जगह जैसे हमने फ्रेमिंग में यूज़ करना है या चौखट्स बनानी है, तो उन सब चीज़ों के लिए ये हायर थिकनेस है। बाकी नीचे वाली जो है प्लाईबोर्ड के लिए अलग अलग थिकनेस चाहिए होती हैं, तो उन सब के लिए नीचे वाली थिकनेस यूज़ हो जाती हैं। और एक हमारी बहुत अच्छी प्लाई है शटरिंग प्लाई, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, सेटिंग वाली वो वही देखना चाह रहे थे हम लोग ना। ये वाली प्लाई अगर आप देखेंगे, ये हमारी शटरिंग प्लाई है। ये हमने अपने बोर्ड के ऊपर पॉलीमर कोटिंग कर दी है 1-1 mm की दोनों तरफ। हाँ, पॉलीमर कोटिंग बोलते हैं इसको। अब इसके बाद हम रिटर्न कमिटमेंट देते हैं कम से कम 40 रेपिटेशंस की। 40 बार लगा, 40 बार की रेपिटेशंस की रिटर्न कमिटमेंट देते हैं। और टेस्टिंग कर रखी है 40 ऑन ईच साइड, मतलब 80 बार टेस्ट किया है, लेकिन रिटर्न कमिटमेंट हम 40 की तो लिख कर दे रहे हैं। तो ये अगर हम देखेंगे, इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी सी आपको शटरिंग प्लाई से लगेगा ज़्यादा है, लेकिन जब आप पर कास्टिंग एवरेज निकालेंगे तो उससे आधे से भी कम पड़ेगी। जो लोग सेटरिंग का काम करते हैं उनके लिए ये बहुत राजमिस्त्री हो गए या ठेकेदार हो गए, जो बिल्डिंग बनाने वाले लोग हैं, उनके काम आ सकता है। और अगर किसी को ये चाहिएगा, और इसका जो बता रहे हैं, हालांकि जो नॉर्मल प्लाई आती है जो वाटरप्रूफ बताते हैं, उसका कितना लगभग रहता है कि उसके बारे में 5 बार के बाद तो उसकी क्वालिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसका 40 बार का आप बोल रहे हैं। और उसके अलावा अभी वो प्लाई की कॉस्ट में ही सेविंग नहीं करी उन्होंने, शायद उसकी कास्टिंग इतनी अच्छी होती कि प्लास्टर में भी सेविंग होती।
तो ये कितनी मतलब ये जो इसका मजबूती है मतलब जो औरों के हिसाब से आपने जो देखा है कैसी मजबूती है इसकी? तो इसकी डेंसिटी बहुत हाई है। अगर आप इसे हाथ में पकड़ के वज़न भी चेक करेंगे, सेम साइज़ का अगर दूसरा प्लाई का बोर्ड ले लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा ये उससे कम से कम 1.5 गुना महंगी हैवी होगी वेट में। तो एक नई चीज़ है और ये जो भारत में एक शुरुआत कर रहे हैं लोग, और इनसे आप कांटेक्ट करिएगा, हम नंबर भी दे देंगे आपको, और इनसे बात करिए, जानकारी लीजिएगा आप। आपके घरों में लगे या ना लगे लेकिन जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर में जो पेड़ कट रहे हैं और कहीं ना कहीं ये पेड़ बचाने की जो मुहिम है, जो ये स्टार्टअप इन्होंने इंडिया में किया है, कहीं ना कहीं सब लोगों को ये समझना चाहिए और देखना चाहिए एक बार। मैं इसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ये इसको प्रोडक्ट को चूज़ करने का मेरा कारण यही था कि पेड़ बहुत कट रहे हैं प्लाईवुड बनाने के लिए या बोर्ड बनाने के लिए, तो इसमें पेड़ नहीं कटते। दूसरा, फॉर्मल्डिहाइड फ्री होने की वजह से कैंसर नहीं होता है इससे, जो बाकी हर प्रोडक्ट से होता है। तो यही कारण था कि मैंने इस प्रोडक्ट को चूज़ किया, और ये यूएई से बन के आ रहा है, और इंडिया और यूएई का एक एग्रीमेंट है सेपा करके, उसके तहत ये आता है। तो ये खजूर के हाँ, खजूर के पत्तों से बन रहा है ये। खजूर का पत्ता जो है वहाँ पे वैसे ही मिल जाता है। अच्छा, किसी को खरीदना हो तो आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? हाँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये इनका एक नंबर है, आप हाँ। यहाँ पर कार्ड देख सकते हैं, एक बार जूम करके यहाँ पर दिखाएगा फिरोज जी। ये इनका नंबर है, जो भी व्यक्ति खरीदना चाहता है वो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका जो देहरादून में ही यहाँ पर ऑफिस है? देहरादून में जीएमएस रोड पे है। ठीक है। अभी 1 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा, इंटीरियर का काम चल रहा है उसका, वहाँ शोरूम बन रहा है हमारा। ठीक। आप देखते रहे समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।